वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल पेपर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा involve electrolysis of an aqueous solution of compound X. In this process, two gases Y and Z are liberated. Y is liberated at cathode and Z, which is liberated at anode, on treatment with tri-slagged lime forms a compound B named X, Y, Z and B। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये कह रहा है कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ठीक है कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन। कास्टिक सोडा मीन्स NaOH। NaOH के फॉर्मेशन में जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, हम लोग पढ़े होंगे NaOH का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो उसमें एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X, तो उसमें जो NaOH का यानी कास्टिक सोडा NaOH को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हम NaCl यानी कि ब्राइन के थ्रू होता है। ब्राइन का मतलब है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट NaCl। तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर X पूछ रहा है, X से कंपाउंड, और इस प्रोसेस में टू गैसेस निकलती हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaOH का, तो दो गैस निकलती है, एक N2 और H2, सॉरी Cl2, एक Cl2 निकलता है। तो उसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू गैसेस Y एंड Z लिबरेट होती है। तो Y लिबरेटेड एट कैथोड, जो Y लिबरेट हो रही है वो कैथोड पर हो रही है। दो गैस निकल रही है जिसमें Y जो निकल रही है वो कैथोड का मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड पर गैस आने का मतलब है कि वह गैस यानी वह एलिमेंट पॉजिटिव है, और दो गैसों में से एक हाइड्रोजन होगा, Y पॉजिटिव है तभी तो वह कैथोड पर आएगा, और दूसरा क्लोरीन होगा। एंड Y एंड Z दो गैस निकली है, और Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड, जो Z होगा वह एनोड पर, एनोड का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा आएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होते हैं। तो निगेटिव क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए वह क्लोरीन जो है कि एनोड पर आएगा। तो X वो कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर Y और Z गैस बन रहा है। ठीक है, अगर उस जो एनोड पर गैस निकल रही है यानी क्लोरीन को अगर स्लैग्ड लाइम मतलब COH ट्वाइस के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो कंपाउंड B बन रहा है, कंपाउंड B। तो इसी X, Y, Z और B का हमें पता करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ पर कंपाउंड X क्या है, NaCl। NaCl इज कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। यानी वाटर में अगर हम NaCl मिलाते हैं, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, वह X ब्राइन है। ठीक है, X क्या है, NaCl है। दो गैस निकलती है, एक Y और Z। Y जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता है यानी कैथोड पर, जो कि हाइड्रोजन होगा, और Z जो कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होता है। तो दो गैस Y पर H2 और Z पर Cl2,
होता है। और जो जेड बनता है यानी Cl2, उसका ट्रीटमेंट ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ किया जाता है, यानी CaOH ट्वाइस के साथ किया जाता है। तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर CaOH ट्वाइस के साथ बन रहा है। जो जेड गैस बना यानी Cl2 CaOH ट्वाइस यानी स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। तो जो कंपाउंड बी है यानी जो गैस निकल रही है जेड, अगर उसे स्लैग्ड लाइम के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम बी है, और बी कंपाउंड क्या है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। देखिए ओवरऑल जो रिएक्शन है स्टार्टिंग में कि NaCl और H2O यानी ब्राइन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है, तो यहाँ पर NaOH बना और दो गैस निकली Cl2 और H2, दो गैस बन रहा है यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर। तो जो H2 है निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर इकट्ठा होता है, ये कैथोड पर, और Cl2 है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर इकट्ठा होता है, एनोड पर। तो यहाँ दो गैस है और जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया वो क्या है, NaCl, यानी X क्या है, NaCl है। Y क्या है, जो कैथोड पर इकट्ठा हो रहा है H2 है, और जो एनोड पे इकट्ठा हो रहा है Z बन रहा है Cl2 है। और इस Z को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम B है, और B है CaOCl2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। There are various muscles present in human digestive system known as sphincter। डिफरेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट स्फिनिक्टर प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पाइलोरिक स्फिनिक्टर एंड एनल स्फिनिक्टर। ये पाइलोरिक स्फिनिक्टर कहाँ होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ मिलते हैं यानी उसके जंक्शन पर होते हैं पाइलोरिक। और एनल स्फिनिक्टर कहाँ है, एनस, एट द एनस पर होते हैं। ठीक है, को क्या करना है, गिव वन मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंसेस ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस स्फिनिक्टर। इनका क्या फंक्शनिंग है ये देखते हैं हम लोग, चलिए। तो यहाँ पर देखिए दो है, एक पाइलोरिक स्फिनिक्टर कहाँ होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्टमक होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक और इससे जुड़ा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, यहाँ पर ये क्या करता है कि फूड विल गेट इनटू, यहाँ पर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है, तो फूड विल गेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू फास्ट, इतनी तेज़ी से आता है, काजिंग पुअर एब्जॉर्प्शन, की पुअर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फूड विल गेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, इतना तेज़ी से आएगा कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने पाता। नेक्स्ट है एनल स्फिनिक्टर, जो कि एनस पर मौजूद होता है, या इनवॉलंटरी रिलीज ऑफ फिकस। एनस से फिकस रिलीज होती है, जो कि इनवॉलंटरी एक्शन है फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से फिकस रिलीज होती है एनल स्फिनिक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए यहाँ पर ब्रेन का पार्ट बताना है जो कि ये फंक्शन करते हैं। ए, मेंटेनिंग द पॉस्चर एंड बैलेंस, पॉस्चर और बैलेंस कौन मेंटेन करता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, थिंकिंग एंड ब्लड प्रेशर। तो जो इनवॉलंटरी एक्शन है, जैसे ब्रीथिंग ऑफ हार्ट इनवॉलंटरी एक्शन है, ब्लड प्रेशर, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के थ्रू होता है। तो चलिए देखते हैं, मेंटेनिंग ऑफ पॉस्चर एंड बैलेंस किससे होता है, मेंटेनिंग ऑफ पॉस्चर एंड बैलेंस सेरिबेलम से होता है।
देखिए इसमें ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम, दूसरा पार्ट सेरिबेलम और तीसरा पार्ट यहीं पर दिया हुआ सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, 3 पार्ट होते हैं। लेकिन जो बॉडी को बैलेंस करता है, जो पार्ट हमारे बॉडी को बैलेंस करने वाला है, मेंटेनिंग द पॉस्चर एंड बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करना, कैसे उठते बैठते हैं, तो इस जो है कि सेरिबेलम करता है, ये सेरिबेलम, ठीक है। और जो इनवॉलंटरी एक्शन है, जैसा कि हमने बताया कि ये इनवॉलंटरी एक्शन यानी बीटिंग ऑफ हार्ट और ब्लड प्रेशर, ये दोनों मेडुला ऑब्लंगेटा करते हैं। और जो थिंकिंग का है, ये सेरिब्रम करता है, थिंकिंग। देखिए थिंकिंग का आंसर देखिए, सी का आंसर सेरिब्रम। सेरिब्रम ये है जो कि थिंकिंग का काम करता है। थिंकिंग सेरिब्रम करता है। और ब्लड प्रेशर, मेडुला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और मेडुला जो है जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो सब करता है। और सेरिबेलम जो होता है बैलेंस एंड बॉडी पॉस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर करके है, वेयर आर द ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन प्लांट। प्लांट में ऑक्सीजन एक हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, ये सब। ये ऑक्सीजन का काम है प्लांट के ये रूट के टिप पर और स्टेम के स्टेम यानी सूट के टिप पर पाए जाते हैं, जो कि प्लांट के सूट पर जब पाए जाते हैं तो प्लांट के सूट को लंबाई में बढ़ाते हैं। और सूट में जो पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, रूट के टिप पर, तो रूट को बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन ये सूट और रूट के टिप पर पाया जाता है। विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या है? फोटोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर हम कह दें कि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स अपोजिट टू लाइट, तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? जियो का मतलब अर्थ। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द अर्थ आर कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स टू अपोजिट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से रिलेटेड, जो वाटर की तरफ उसी तरह जाएगा। मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर आर कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर बताना क्या है, विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब कि लाइट की तरफ कौन सा प्लांट का पार्ट जाता है? सूट। 2 पार्ट होते हैं, रूट और सूट। रूट जमीन के अंदर होता है, सूट जमीन के ऊपर होता है। तो लाइट की तरफ जो जाता है, सन की तरफ जाता है, वो सूट जाता है, यानी इसका आंसर हो जाता है सूट। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ कौन जाता है? अर्थ के निगेटिव है यहाँ पर, यानी अर्थ के अपोजिट। अर्थ की तरफ तो रूट जाता है, अर्थ के अपोजिट सूट जाता है, तो इसका आंसर भी सूट हो जाएगा। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब है जो सॉइल में वाटर होता है, वाटर की तरफ रूट जाता है, इसका आंसर रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ आंसर भी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, सूट यहाँ पर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करता है, यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो लाइट की तरफ जाता है, फोटो की तरफ जाता है, लाइट की तरफ जाता है, वह सूट होता है। और
निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी जियोट्रॉपिज्म मतलब कि निगेटिव पार्ट यानी अर्थ के अपोजिट को आ जाता है, सूट ही जाता है अर्थ के अपोजिट। और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और वाटर की तरफ कौन जाता है, रूट, तो रूट हो जाएगा इसका पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि DDT was spread in lake regulate the breeding of mosquito। DDT एक केमिकल्स है, डाईथाइल डाईमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का छिड़काव किया जाता है वाटर में मॉस्किटो के ब्रीडिंग को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो छिड़काव किया गया, तो हाउ वुड इट इफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन। नीचे फूड चेन दिया हुआ है, इसमें किस तरह से ये इफेक्ट करता है, फूड चेन में किस तरह से ये DDT इफेक्ट करता है, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि DDT एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फूड चेन दिया हुआ है एक्वाटिक इन्वायरमेंट का। पहले प्लैंकटन, छोटे पौधे को खाने वाला स्मॉल फिशेस को खाने वाले लार्ज फिशेस को खाने वाले हॉक। तो ये फूड चेन है, और इस फूड चेन में जो DDT का छिड़काव करेंगे पहले वाटर में जाएगा, वाटर में, और DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो कि वाटर प्लैंकटन में जाएगा, प्लैंकटन में इसका डाइजेशन होगा नहीं, तो ये इसको खाने वाला स्मॉल फिशेस में जाएगा, स्मॉल फिशेस में नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लैंकटन को स्मॉल फिश खाएंगे तो स्मॉल फिश के बारे में चला जाएगा, स्मॉल फिश से लार्ज फिश से हॉक। ये हम कह सकते हैं कि यानी कि ये DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस फर्स्ट गो इन द प्लैंकटन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू लास्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड at the last traffic level there is a more number of biodegradable, much number of DDT are present in the hawk। आंसर इसका देखिए, DDT being a non-biodegradable पेस्टिसाइड्स है, will enter the food chain। जब फूड चेन में इंटर करेगा फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, पहले फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, प्लैंकटन में जाएगा, फिर इसके बाद ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल, यानी प्लैंकटन से स्मॉल फिश से लार्ज फिश से हॉक में जाएगा, यानी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में चला जाता रहेगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। फिर इसके बाद हॉक में जाएगा, हॉक में जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, हॉक विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड। हॉक में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पेस्टिसाइड सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लास्ट हो जाती है ट्रांसफ़र होने में। तो ये DDT भी प्लैंकटन में सबसे प्लैंकटन से ज़्यादा लास्ट हो जाएगा। प्लैंकटन जब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा तो अधिक मात्रा में लॉस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बॉडी में चला जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।